कपिल जी, आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है। आपने ये कहा था इफ्तार नहीं हिंदू नववर्ष मनाएंगे। ये भावना, ये विचार कहां से आया? सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, इंडिया टीवी का अभिनंदन करता हूँ कि सत्य सनातन के ऊपर आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरा देश इसे देख रहा है। सत्य सनातन पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से हो रही है। ये जो परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, उस परिवर्तन के सूत्रधारों में से एक सूत्रधार आपका ये कार्यक्रम भी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ तक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात है, ये कोई नया त्यौहार नहीं है, ये सनातन है। हिंदू नववर्ष हम इसको बोलने लगे हैं और दिल्ली की सरकार ने इस उत्सव को धूमधाम से मनाया भी है। और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कला है, उसको आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाए। ये प्रशासन की, राज्य सत्ता की ये जिम्मेदारी होती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने ये बोला, श्रीमती रेखा गुप्ता ने, कि मुझे बुलाया और मुख्यमंत्री महोदया ने ये मुझे कहा कि कपिल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कार्यक्रम अब सरकार करेगी और इसका कैसे आयोजन करना है इसके बारे में सोचो। और उसी समय हमारे दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि अगर सरकार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आयोजन करना है तो दिल्ली के विधानसभा से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली की विधानसभा को उस दिन दिवाली की तरह सजाया गया, जगमग, और संगीत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। और ऐसा लगा कि सच में जैसे हम आजकल अंग्रेजी नववर्ष को मनाते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री महोदया का, रेखा गुप्ता जी का ये जो विचार है और पूरी सरकार का विचार बना वो, और दिल्ली ने पहली बार देखा। अभी तक जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे, इफ्तार नहीं हिंदू नववर्ष मनाएंगे, तो इफ्तार भी कर लेते तो क्या परेशानी? इफ्तार हुई, ऐसा नहीं है हमें कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं है। और दिल्ली में बहुत इफ्तार हुई, बहुत अच्छे से इफ्तार हुई और होती रहें, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हिंदू नववर्ष नहीं होता था और वो भी होना चाहिए था। लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने शायद ये मान लिया था कि एक खास त्यौहार तो मनाए जाएंगे, लेकिन बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, या बाकियों के मनाने मात्र से कुछ लोगों को पीड़ा होती थी। तो जब दिल्ली बदली तो ये परंपरा भी बदली, और बदलती हुई दिल्ली, संवरती हुई दिल्ली में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो प्रारंभ है वो उत्साह के साथ हुआ। सरकार और जनता ने, विशिष्ट नागरिकों ने मिलकर मनाया। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, किसी को रोकने के लिए नहीं, लेकिन कुछ और हो रहा था, पर ये सब रुका हुआ था। इसका चलना जरूरी है। भारत की राजधानी है, भारत की सांस्कृतिक केंद्र भी ये बने, ऐसा हम लोगों का विचार है। और इसी विचार के साथ हम लोगों ने ये शुरुआत की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, नववर्ष को, हमने सरकार के माध्यम से भी उत्साहपूर्वक मनाया। बहुत संभल कर बोल रहे हैं, मैं आपकी चुनौती समझती हूं। अब आप सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि पहले भी इफ्तारियां होती थी, आज भी इफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन पहले की सरकारों का सनातन को देखने का नजरिया, हिंदुत्व को देखने का नजरिया अलग हुआ करता था। ये अलग अलग धारणाएं क्यों थी? नहीं, देखिए, मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ किसके मन में क्या विषभाव था, उन्होंने क्यों नहीं मनाया, ये तो जनता ने देखा और जनता ने उसका प्रतिकार भी किया। लेकिन आप ये सोचिए, जिस विधानसभा परिसर के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, और वह निर्लज्जता पूर्वक हंसी जो स्वयं को दिल्ली का मालिक मानकर बैठे थे, उनकी पूरे देश ने सुनी। लेकिन ईश्वर का चमत्कार और जनादेश की शक्ति कि उसी विधानसभा के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का त्यौहार मनाया गया और स्वयं को मालिक मानकर बैठे हुए लोग दिल्ली के अंदर भी नहीं रह पाए, दिल्ली को छोड़कर उन लोगों को जाना पड़ा। ये जनता की ताकत है। लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। सितंबर 17, 2024 का आपका एक और मैं पोस्ट देख रही हूं। आपने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर राम नवमी तक बहुत से लोग व्रत में रहकर काम करते हैं, उनके लिए फलाहार का कार्यक्रम का आयोजन भी सरकार कराएगी। सरकार ने काम किया? हाँ, बिल्कुल, सरकार ने कुछ जगहों पर किया। हमारे ज़्यादातर विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में आयोजन किए हैं। कन्या पूजन का एक अद्भुत आयोजन सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने अष्टमी के दिन किया है, जिसमें 1100 कन्याओं को उन्होंने कन्या पूजन किया है। और पहली बार नहीं कर रही वो,
रेखा गुप्ता जी जब सत्ता में नहीं थी तब भी हर साल इस प्रकार के आयोजन करती थी। तो भारत की संस्कृति को समझने वाले, उसका सम्मान करने वाले, भारत के उत्सवों को उत्साह के साथ मनाने वाले लोग आज दिल्ली की सत्ता में आए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जैसे हों, जो सनातन के पुरोधा के रूप में सनातन के सिद्धांतों को सत्ता में शामिल करके किस प्रकार देश पुनः विश्वगुरु बने, उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हों, तो ये स्वाभाविक है कि सभी राज्य सरकारें उस दिशा में आगे बढ़ेंगी और दिल्ली की सरकार भारत के इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उस पुनर्जागरण में एक अग्रदूत बन पाए राजधानी में। ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और ये हम सब संकल्पित भी हैं इसे करने के लिए।